हेलो एवरीवन। आज मैं आपको भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग बताऊंगा बहुत ही सरलता से। और ए टू जेड जो भी कन्फ्यूजन होते हैं भिन्नों के जोड़ घटाना गुणा भाग में, वो सारे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो समान हर वाले हैं वो देख लेते हैं। तो समान हर वालों में क्या होता है कि अगर समान हर है तो सीधी सी बात है, सीधे डायरेक्ट 2 लिख देते हैं और ऊपर का जैसा दिख रहा है वैसा लिख देते हैं, ऊपर का 1 + 3। ठीक है, इसे हम लोग जोड़ लेते हैं 4/2। 2 दूनी 4। यहाँ पे दोस्तों आंसर आ गया 2। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या अलग है, यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3/5 है। यहाँ पे हर दोनों अलग हैं। अगर हर अलग हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणे 5 लिखेंगे। याद रखना दोस्तों, ये जो हर अलग हैं ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड या फिर कह सकते हैं। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तभी ये वाली ट्रिक काम करेगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा 2 मिल रहा है तो 2 को इग्नोर करेंगे। 5 है तो 5 का गुणा 1 में करेंगे। ठीक है, 5 आ गया। यहाँ पे 5 नीचे है तो यहाँ पे ये जो 5 है इसे इग्नोर करके 2 का गुणा हम करेंगे 3 में। 3 दूनी 6। यहाँ पर दोस्तों जो आंसर आया 6 × 5 = 11/10। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। माइनस वाले सवाल में भी सेम होगा, जो समान हर के होंगे उसे हम लोग सेम टू सेम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 4 में से 1 गया 3/7। ठीक है, तो जो भी संख्याएं होंगी, अगर याद रखना दोस्तों, यहाँ पे समान हर में अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए तभी ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा वाला सवाल देख लेते हैं। गुणा में क्या है, जो कट रहा है उसे हम लोग काट लेंगे। ठीक है, तो ऊपर या नीचे कुछ भी कट सकता है। तो 17 दूनी 34, 5 × 7 = 35। ठीक है, तो यहाँ जो दोस्तों आंसर आ रहा है वो आ रहा 7/2। कभी कभार क्या होता है, कोई संख्या है 1/2 है, गुणे और 3/5 है। यहाँ पे सब कुछ अभाज्य है, कुछ भी किसी से नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो कितना हो गया 3/10। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। गुणा में यही सब चलता है, या तो आप काट सकते हैं ऊपर से नीचे। ठीक है, और या फिर अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो सीधे सीधे ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। ठीक है, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने एक संख्या रखी 5/2 - 1/16। इस तरीके से है। अब हम लोगों को इसको घटाना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 तरीके से एलसीएम वाली संख्याएं होती हैं। एक तो इस तरीके से होगा, अगर 2 के पहाड़े में 16 आ रहा है तो यानी कि यही हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, नहीं मानिए तो आप करके भी देख सकते हैं 2 और 16, क्योंकि 2 तो चला जाएगा। ठीक है ना, पूरे 16 के गुणनखंड जो होंगे वो 16 हो जाएंगे। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का पहले हम लोग भाग देंगे। ठीक है, 2 का भाग गया, 2 × 8 = 16 और 8 का 5 में गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 16 मिल रहा है तो सेम टू सेम हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे 40 में से 1 गया 39/16। ठीक है, यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और कंडीशन आती है। इस कंडीशन में दोस्तों देखिए 5/3 है, यहाँ पे -1/39 कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 3 से 39 कट रहा है, यहाँ से 2 से 16 कट रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी 16 आया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे 39 को देखेंगे कि कितना कट रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसी संख्या आ जाएंगी, इसमें एलसीएम लेना बहुत ज़रूरी है। तो 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3, और यहाँ पे इससे काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि 13 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अभाज्य संख्याएं लाना बहुत ज़रूरी है। 3 × 13। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है,
ठीक है। 3 आ रहा है तो 3 को हम लोग इग्नोर करेंगे। ये जो बचा 13, 13 का हम लोग करेंगे गुणा 5 में, ठीक है। 13 पंचे 65 माइनस, ठीक है, 13 तिया 39 और 39 तो यहाँ पे है पूरा का पूरा, तो हम लोग सीधे 1 रखेंगे जो सेम सेम है। अब यहाँ पे 65 में से 1 गया, कितना हुआ 64 बटे 13 तिया 39, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये कंडीशन हो जाती है और एक ये कंडीशन हो जाती है। इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि 2 के बाड़े में 16 आ रहा है तो एलसीएम 16 हो जाएगा। इस वाले में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में देखिए, सीधा सीधा है। अगर भाग आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग 3 लिख लेते हैं, 3/10 गुणे, जैसे ही हम लोग भाग का चिन्ह बदलेंगे गुणा में तो ये संख्या जो है वो पलट जाएगी, ठीक है। तो 1000/3, 3 से 3 काटेंगे, ठीक है, और 0, आंसर क्या हो गया 100 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 11/5 भाग 11/50, इस तरीके का सवाल है। तो 11/5 गुणा करेंगे 50/11। अब हम लोग इसे काट सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 10 आ गया। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।